हाँ जी, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं डीआर बोसवाल। आप मेरे साथ राजस्थान की कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर रहे हो, जिसमें हमने रामदेव जी, पापू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी और तेजा जी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे देवनारायण जी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं भगवान श्री देवनारायण जी से। देवनारायण जी। देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म माघ शुक्ल षष्ठी 911 ईस्वी, कई जगह 1243 ईस्वी में होता है। गोठ धड़ावता मालासरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? गोठा धड़ावता या गोठ धड़ावता। गोठ धड़ावत या धड़ावता मालासेरी डूंगरी। आसिंद भीलवाड़ा। होता कब है? माघ शुक्ल षष्ठी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 9 की किताब है, उसमें सप्तमी दे रखा है, जबकि होता कब है? षष्ठी को। तो ये मानना सही। 911 ईस्वी। ये कई जगह दे रखा है 1153। क्लियर? यहाँ पूछ ले कि देवनारायण जी का जन्म कौन से विक्रम संवत में हुआ, तो क्या करने हैं, जिसमें +57 जोड़ देने हैं, तो विक्रम संवत आ जाता है। ईस्वी में +57 जोड़ेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? विक्रम संवत। अगर पूछ ले शक संवत, तो -78 करने हैं, यानी 78 माइनस कर देंगे तो शक संवत आ जाता। क्लियर? अब हम देखेंगे इनके उपनाम। सबसे पहले आयुर्वेद के लोक देवता। आयुर्वेद के लोक देवता। राज्य क्रांति के जनक। राज्य क्रांति के जनक। गुर्जर समाज की आराध्य देव। आराध्य देवता, लोक देवता है। ईंटों के देवता। कमल अवतारी। विष्णु के अवतार। एक वैज्ञानिक लोक देवता।
तो हमने देखा इनका जन्म गोठ दड़ावता मालासरी डूंगरी आसंद भेलवाड़ा 911 ईस्वी। कई जगह मिलता है 1253 ईस्वी, नहीं 1243 ईस्वी। 1243 ईस्वी। कई जगह मिलता है 911 ईस्वी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 9 की किताब है, उसमें 911 ईस्वी दे रखा है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर। फिर इनके उपनाम आयुर्वेद के लोक देवता, राज्य क्रांति के जनक, गुर्जर समाज के आराध्य देवता। ठीक है। ईंटों के देवता कमल अवतारी, क्योंकि इनके ये कमल में जन्म कमल फूल में अवतार हुए थे। ठीक है ना। विष्णु के अवतार। फिर वैज्ञानिक लोक देवता, ये इनके उपनाम मिलते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे इनके माता पिता, इनके पुत्र पुत्रियां, इनकी पत्नी, इनके सामान्य परिचर्चा करते हैं एक बार। सबसे पहले इनकी माता का नाम, माता पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, और घोड़ा, इनका गोत्र, वंश। देवनारायण का लालन पालन कहाँ पे हुआ? वास्तविक नाम, और मेला, ये चलिए एक बार देख लेते हैं। इनकी माता का नाम था साडू खटाणी, यह नाम मिलता है सेडू खटाणी, शेडू खटाणी। एक मिनट। इनके पिता का नाम मिलता है सवई भोज, सवई भोज। इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे, पीपल दे। ये कहाँ की थी? ये मध्य प्रदेश का एक जिला धार, धार एमपी। जय सिंह परमार की पुत्री थी, जय सिंह। जय सिंह देव परमार की पुत्री। इनके पुत्र का नाम था बीला, पुत्री का नाम था बिल्ली। इनके घोड़े का नाम था लीलागर। इनके गोत्र बगड़ावत गुजर थे, बगड़ावत गुजर। वंश नागवंशी गुजर, नागवंशी गुजर। इनका लालन पालन इनका ननिहाल में होता है, ननिहाल देवास एमपी में।
बचपन या वास्तविक नाम था उदय सिंह, या कई जगह मिलता है उदल सिंह। उदल सिंह। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो हमने देखा इनकी माता का नाम साडू या सेडू खटियाणी, पिता सवाई भोज, माता का इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे, जो एक जिला है मध्य प्रदेश में धार एमपी, वहां की जयसिंह परमार की पुत्री हुआ करती इनकी पत्नी पीपल दे। इनके पुत्र का नाम था बीला, पुत्री बीली, घोड़ा का नाम लीलागर, गोत्र बगड़ावत गुजर थे ये, वंश नागवंशी गुजर, लालन पालन ननिया देवास एमपी में होता है, वास्तविक नाम उदय सिंह या उदल सिंह। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। क्लियर? अब हम देखेंगे सहयोगी। दो सहयोगी के नाम, एक का नाम मिलता है छछूजी भाट, छछूजी भाट। दूसरे सहयोगी का नाम मिलता है भल्लाजी भील। ग्वाले। कहा जाता है कि इनके पास 1444 ग्वाले थे। कितने थे? 1444 ग्वाले। मुख्य ग्वाला का नाम मिलता है नापा। नापा, नापा जी। पशुधन, यानी देवनारायण जी के पास कितनी गायें थी? लगभग 58,000 उनके पास गायें थी। हम देख लेते देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है और सर्वाधिक चित्रों से युक्त फड़ है। सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है। और भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा 1992 में देवनारायण जी की फड़ के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। क्लियर? देवनारायण जी की फड़ के अनुसार मांडल जी के हीराराम के बाघ सिंह और बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए जो बगड़ावत कहलाए। क्लियर? इनकी फड़ का वाचन गुजर भूपे द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो इनके बारे में हम लिख लेते एक बार। देवनारायण जी की फड़ के अनुसार मंडल जी, मंडल जी के हीराराम, हीराराम के बाघ सिंह, हीरा मंडल जी के हीराराम, हीराराम के बाघ सिंह और बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए।
बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए जो बगड़ावत कहलाए। बगड़ावत कहलाए। ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन राजस्थान की सबसे प्राचीन राजस्थान की सबसे प्राचीन सर्वाधिक चित्रों वाली सर्वाधिक चित्रों वाली सर्वाधिक चित्रों वाली सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है। क्लियर? नीचे दिख रहा है दिख देव नारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जाए। फड़ का वाचन बुजुर्ग भोपे द्वारा दिख रहा है। गुजर भोपे द्वारा बगड़ावत गुजर भोपे बगड़ावत गुजर भोपे द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ में क्या है कि देवनारायण जी के पिता श्री सवाई भोज से संबंधित ये सवाई भोज समेत 24 भाई थे जो बगड़ावत कहलाए। इनके वो महागाथा गाई जाती है, उन्हें कहा जाता है बगड़ावतों की गाथा। सवाई भोज सहित 24 भाई हुआ करते थे। अजमेर के राजा दुर्जन साल भिनाई अजमेर के राजा थे दुर्जन साल, उनसे युद्ध होता है और ये युद्ध में 24 भाई 24 सवाई भोज समेत 24 भाई वीर गति को प्राप्त होते हैं। उन 24 भाइयों की मौत का बदला लेने भगवान श्री देवनारायण जी का जन्म होता है और देवनारायण जी अजमेर भिनाई के शासक दुर्जन साल का वध करते हैं और अपने पिता श्री सवाई भोज समेत 24 भाइयों की मौत का बदला लेते हैं।
सवाई भोज सही 24 बगड़ावत भाई थे। बगड़ावत भाई थे। बिना अजमेर के शासक दुर्जन साल से युद्ध लड़ा। दुर्जन साल से युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ते हुए हुए युद्ध लड़ते हुए सवाई भोज सहित 24 भाई वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर गति को प्राप्त होते हैं। अपने पिता सवाई भोज सहित 24 बगड़ावत भाइयों का बदला भगवान देवनारायण जी बिना शासक दुर्जन साल को मार कर लेते हैं। तो ये देख लिया हमने। अब हम देखेंगे इनके प्रमुख प्रमुख मंदिर। पेन से डाल लेते हैं। अब हम देखेंगे देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर पहला इनका मंदिर है कोट दड़ावता। कोट दड़ावता मालासेरी डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा ये क्या देवनारायण जी का जन्म स्थान है। जन्म
यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार यात्रा की थी। यह मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनके मेले के दिन हम यानी गुर्जर समाज के लोग दूध नहीं बेचते, दूध का दही नहीं जमाते, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और इस मंदिर वाले में क्या करते हैं, यानी गुर्जर समाज के लोग दूध नहीं बेचते। दूध का दही भी नहीं जमाते। जी ध्यान। इनका दूसरा प्रमुख मंदिर है देवमाली। देवमाली है ब्यावर जिले में, मसूदा के पास। नीम के वृक्ष को हमारे गुर्जर समाज में पवित्र माना जाता है। हमारे घर में भी कभी ऐसे चूल्हा जलता है, कहीं छोटी सी भी लकड़ी आ जाती है चूल्हे में नीम की, तो झट से उन लकड़ी को बाहर फेंकते हैं, क्योंकि हम लकड़ी को पवित्र मानते हैं, जलाते नहीं। ब्यावर, ब्यावर में क्या होता है, देवनारायण जी की देह का त्याग निर्वाण होता है, देवनारायण जी की निर्वाण स्थली। निर्वाण, भारत सरकार ने शायद नवंबर 2024 में इस विलेज यानी देवमाली को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित करते हैं, क्योंकि वहां आज भी अगर आप देखोगे देवमाली को, वहां कच्चे मकान निर्मित है, लोग वहां पक्का मकान नहीं बनाते हैं। कहा जाता है कि वो घर में ताले भी नहीं लगाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। और वहां देवनारायण इतना चमत्कार है, वहां चोरी नहीं होती है कभी भी। और वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, सब गुर्जर समाज के लोग हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपने नाम जमीन भी नहीं करते हैं, सब वहां की जमीन भगवान श्री देवनारायण जी के नाम पे है। इनका तीसरा मंदिर मिलता है देवधाम। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक जिले में। क्लियर, देवधाम निवाई टोंक जिले में। ये भी लिख लेते हैं। 2024 में केंद्र सरकार ने देवमाली को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया।
ये एग्जाम में पूछ भी लिया तो ध्यान रखना। चौथा इनका प्रमुख मंदिर है देवडूंगरी। कहां पे? देवडूंगरी, जो चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मारवाड़ यानी मेवाड़ के कुल वंश के एक शासक हुआ राणा सांगा ने करवाया था। तो हम कह सकते हैं निर्माण राणा सांगा। और राणा सांगा के क्या थे? आराध्य देव थे देवनारायण। राणा सांगा के आराध्य देव। ये ध्यान रखना। भगड़ावतों के गुरु थे रूपनाथ जी। तो सवाई भोज को रूपनाथ जी ने 5 एक विशिष्ट प्रकार की गायें दी, इनके विशिष्ट लक्षण थे। वो गाय एक बार क्या खो जाती है, तो उन गाय को भगवान श्री देवनारायण जी फिर खोजते हैं। तो सबसे पहले उठते ही सबसे पहले सवाई भोज श्री सरे माते गाय के दर्शन करते थे। ये भी ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि एक केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है प्रसाद योजना। 13 फरवरी 2024 को राजस्थान में 5 जगह को प्रसाद योजना में शामिल किया गया। इसका अर्थ होता है कि क्षेत्र गांव विशेष के पर्यटन स्थलों को आम जन तक पहुंचाना, उन क्षेत्रों का विकास हो, रोजगार पैदा हो, पर्यटन विकसित हो। तो देवमाल यानी ये गोठा इनकी मालासरी डूंगरी को प्रसाद योजना में शामिल करते हैं 13 फरवरी 2024 को, जिसमें से ये मालासरी डूंगरी और पुष्कर और अजमेर ख्वाजा गरीब चिश्ती दरगाह, करणी माता मंदिर, एक कोटा का सूर्य मंदिर, बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर, वो भी ध्यान रखना। 13 फरवरी 2024 को मालासरी डूंगरी। केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद शामिल किया गया। एक भगवान श्री देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ मिलता है? इनका प्रमुख मंदिर है आसिंद, प्रॉपर आसिंद में। सवाई भोज का प्रधान मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ है? आसिंद में।
खारी नदी के किनारे, ठीक है ना, आसिंद भीलवाड़ा। तो आप सबको धन्यवाद। ये थी आज की क्लास।